नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आपके कहे अनुसार हमने आपकी क्लास इतिहास जो फैक्ट होते हैं ना, उन्हें लर्न कराने की जो आप कह रहे थे कि सर हम इसे कैसे याद करें? यानी कुल मिलाकर ये है कि सर हम भूल जाते हैं। तो गारंटी है कि आपको इस तरह याद कराऊँगा उस भाषा के माध्यम से, भले ही आपको वो भाषा ऐसे लगेगी ये क्या है, लेकिन एक बार आप उसको सेट कर लेते हो, कैसे भी करके, तो गारंटी है फिर ज़िंदगी भर आप भूलोगे नहीं। तैयार हो ना? ओके। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, ताकि आपको सभी याद रहे। मैं जानता हूँ कि आपको याद है, लेकिन धीरे-धीरे आने वाले 250-300 क्वेश्चंस और टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? तो ये पार्ट 1 है हमारा, पहला है, ठीक है? और आने वाले जो पार्ट होंगे, तो गारंटी है उनमें 250 से 300 जो क्वेश्चंस हैं आपके सिंधु सभ्यता के, उन्हें इस तरह से लर्न करें कि आपकी जीविका विराजमान होंगे। बिना ऑप्शन के आंसर मार्क करोगे। फिर भी अगर आपके सामने ऑप्शन होता है, तो 100% क्या 1000% आप टिक मार्क करोगे, ठीक है? और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में चले जाना, इस तरह भाषा का यूज़ कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? आप देख लेना, सर्च कर लेना, ओके? लेकिन अगर अच्छा लगे वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुँच जाए आपके पास। ठीक है? तो आप सभी तैयार हैं? ओके। तो चलता हूँ अपने टॉपिक की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कब विकसित हुई? कब विकसित हुई? तो इसका सही आंसर है हमारा 2500 ईस्वी पूर्व से और आपका 1750। ठीक है? अब सर इसे याद कैसे करना है? तो ध्यान दीजिए सभी लोग। अब इधर-उधर की बातें छोड़ दीजिए। अरे भाई, ओ भाई, ओ भाई सुन ले पहले। सुन ले भाई सुन ले। मतलब बाकी बातों को छोड़ दे भैया, यहाँ पर ध्यान दे ले। ठीक है? सिंधु सभ्यता कब विकसित हुई? आप देखिए, यहाँ पर क्या है? सिंधु। इस शब्द को पकड़ लो। ठीक है? ये क्या है मेरी? शादी है। सिंधु में सिंदूर, और सिंदूर कब आएगा? जब आपकी शादी होगी। तो बस सिंधु से शादी शब्द को याद रखो। अब मान लीजिए कि जब आपकी शादी होगी ना, तो आपको बहुत से काम करने होते हैं, कोई नियम होता है ना? हाँ, पता है मुझे भी। तो मान लीजिए पहला नियम क्या है? जैसे आप जूते पहनेंगे, तो आपको पता है कि आपकी शादी होगी, तो जूतों के लिए जो जूते चुराए जाते हैं आपके, चोरी की जाते हैं, उनके लिए आपको रकम के तौर पे या जो भी है, एक काम तो है ना, तो इस काम के लिए कुछ राशि चुकानी पड़ती है। तो सीधी-सी बात है कि शादी करोगे, तो आपको इस स्थिति से गुज़रना होगा, जूते चुराए जाएँगे और उसके लिए आपको रकम देनी होगी कम से कम ₹2500 से 1750। यानी आपके पिताजी ने कहा कि बेटा, आपको केवल और केवल ₹2500 देने हैं। ₹2500 से बिल्कुल ज़्यादा नहीं देना है। चुपचाप कान में ये बात डाल दी। बेटा ने कहा, यानी आपने कहा, यस पापा, बिल्कुल। तो ₹2500 रख लिए जूते के लिए। भाई बजट तो रखना पड़ेगा, नहीं वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? और लड़की वालों की तरफ से या जो भी पक्ष है जूते चुराने वाला, उनकी तरफ से ये बात है कि 1750 से कम नहीं देने हैं। तो यानी इसके बीच में जिस तरह बात बन जाए 2100-2400, वो अच्छी बात है। तो सीधी बात है कि 2500 से ज्यादा नहीं देने वाले हैं और वो 1750 से कम नहीं लेने वाले हैं। तो आपको तो बस पहला ही शब्द याद रखना है, पहला ही संख्या याद रखनी है कि मुझे तो बस ₹2500 रखनी है, चाहे वो कम ले या इससे ज्यादा लें, लेकिन मैं 2500 ज्यादा देने वाला नहीं हूँ। तो एक काम के लिए कितनी राशि होगी? ₹2500। तो शादी होगी तो आप बस समझ जाना कि आपके जूतों के लिए ₹2500 रकम चुकानी पड़ेगी। हाँ, बहुत से ऐसे और भी काम है, 2100 दे दो, 551 दे दो, पर छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है? तो आप बस सिंधु में शादी, तो आप इसी शब्द से बहुत से क्वेश्चन को मैं याद करा दूंगा, गारंटी मेरी है। अरे भैया करंट नहीं है ये, करंट में चेंज होते रहते हैं, गवर्नर वगैरह उसमें अलग है, ये तो फिक्स है आपका, बस सेट कर लो हमेशा के लिए, गारंटी आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? याद कर लो कि सिंधु में शादी, ओके? तो विकसित, अब सर विकसित क्या है? तो आप जब इस काम से गुजरोगे तभी तो विकसित होंगे आप, जब तो अगले काम के लिए
प्रक्रिया चालू करोगे, जब यहीं से विकसित नहीं होंगे तो आगे आपको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सिंधु विकसित, सादी विकसित, सादी विकसित, 2500 1700 दीजिए, आप विकसित होकर अगले काम के लिए बढ़िए। ठीक है, तो इसे ऐसे याद करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का ज्ञान, ठीक है, मिलता है। तो सुनिए, अब सिंधु में क्या है? सादी। आपको मैंने पहले ही कह रखा है, और ये होता है इसका सही आंसर जो आपके सामने है, पुरातात्विक उत्खनन में। ठीक है, अब देखिए, आपकी शादी होगी तो आपको जाहिर सी बात है कि शादी के वक्त क्या होता है, कुछ पुराने रीति रिवाजों को अपनाया जाता है, और उन रीति रिवाजों को अपनाया जाता है जिन रीति रिवाज से आप वाकिफ नहीं हो, आपको पता ही नहीं कि ये रियल में ऐसा होता है। तो आप कहते हो अरे मम्मी छोड़िए ये सब बकवास की बातें, आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत सी बातों को साइंटिस्ट के अनुसार ले जाते हैं, वो बहुत सी बातों को अपने रीति रिवाज के हिसाब से ले जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि शादी में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जहां पर पुरानी पुरातात्विक चीजों को अपनाया जाता है। जैसे मान लीजिए जाए कि पंडित जी महाराज जी हैं। ठीक है, हाँ, कोर्ट मैरिज में जो भी है छोड़िए, वो आपके अनुसार है। ठीक है, आप यहाँ समझा रहा हूँ आपको। तो सीधी बात है कि सिंधु यानी शादी करोगे तो पंडित जी आएंगे। अब पंडित जी आएंगे तो आपके दोस्त ने बोला कि वो बहुत पैसा मांग रहे हैं, नेग, जैसे नेग बोलते हैं, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि वो पैसा मांग रहे हैं कि इतने दीजिए, और आप इतने देने के योग्य नहीं है। ठीक है, तो फिर आपका दोस्त बोलेगा कि इससे बढ़िया था कि आप शादी कोर्ट मैरिज से ही कर लेते, आपका इतना खर्च बचता। तो वो बोलेगा नहीं, हमारे पूर्वज या पिताजी का कहना है कि शादी में पंडित जी आते ही आते हैं। ठीक है, तो याद करने की आपको एक बता रहा हूं। ठीक है, तो ना ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पुरातात्विक शादी करोगे तो कुछ पुरानी रीति रिवाज, ओके, और भी बहुत से ऐसे काम है जो आपको करने होते हैं, आप जानते हो। तो सीधे शादी करोगे तो पुरानी बातों को याद करना होगा, यानी पुराने जो वर्ग लोग करते थे उन चीजों को याद करके आपको चलना होगा, जो आप उनसे वाकिफ नहीं हो, आपको पता नहीं कि ये रियल में होगा, और उन यानी वो चीज आपके सामने गुजरती है। ठीक है, तो सीधी बात, शादी करोगे तो बहुत सी पुरानी बातें हैं, पुरानी ऐसी हो सकती है कि आपके पड़ोस वाला कोई भी हो सकता है जिससे आपकी दुश्मनी है, तो आप शादी करोगे तो सोचोगे कि इसने मेरे से क्या कहा क्या नहीं कहा, ताकि इसको बुलाया जाए आमंत्रण या नहीं बुलाया जाए। बहुत सी बात होती है, होती वो पुरानी है। तो सीधी बात, शादी करोगे तो पुरानी, पुरानी मीन्स पुरातात्विक, पुरानी मीन्स पुरातात्विक, ऐसे याद करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे लर्न करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों व घरों में कौन सी पद्धति अपनाई? क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, मैं कहता हूं इसका आंसर ग्रीन पद्धति है। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसे याद कैसे करें। तो देखिए, ये क्या है, मेरा शादी, क्या है मेरा शादी, सिंधु में शादी, और जैसे ही आपकी शादी होगी तो आप ऐसे रूम, ऐसे घर में प्रवेश करोगे जो पहले की अपेक्षा कुछ चमक रहा हो। अरे भाई, मुझे मालूम है पहले था वैसा ही रहेगा, लेकिन कुछ चमक तो आती है ना। तो सीधी सी बात है कि उस घर में आप शादी करके आएंगे, यानी शादी करके आएंगे ना, तो जैसे ही उस घर में प्रवेश करेंगे तो वो घर में जो भी आपकी माताजी पिताजी हैं, यही बात कहेंगे कि कभी भी हमारा घर क्या ना हो, लाल पीला ना हो, बट हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा हरा भरा रहे। यानी अच्छा, लाल पीला हो भाई, ऐसा कभी मत कहना। तो सीधी सी बात है कि हमारा घर हमेशा हरा भरा रहे। आप देखना, लोग कहते हैं कि अब ये आगे आप बढ़िया रहिए, शादी करके अच्छी बात है, शादी हो गई, अब हमारे परिवार में कोई दिक्कत ना आए। आप अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी भी इनके साथ या जो भी मेंबर्स बड़ा है या कोई भी है कि आपस में एक दूसरे से टकराव ना हो, बस भगवान इतनी कृपा करना कि हमेशा हरा भरा रहे। तो सीधी सी बात है, सिंधु में शादी करोगे तो नगर और घर, यानी हमारा घर हमेशा हरा भरा रहे। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा, याद रखना चीज को। लिपि लिपि लिपि, क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, हाँ पता है मुझे। देखो, सिंधु से निकला हड़प्पा, रावी नदी, आपने पढ़ा है, टेंशन ना लीजिए, डिटेल में नो टेंशन रहिए, बस यहाँ बातों को समझिए। यहाँ सिंधु तो वहाँ हड़प्पा, तो कोई बात नहीं है, हड़प्पा
जो भी है देख लेना, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने लिपि, लिपि क्वेश्चन आपके सामने है, लिपि कौन सी थी? लिपि, लिपि देखनी है। क्या देखनी है? लिपि। देखिए सर लिपि, तो आप देखिए सिंधु में क्या है? शादी। अब सर शादी करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ मंत्रों का जाप करना होगा, उच्चारण करना होगा, है ना? अब उच्चारण करना होगा तो जाहिर सी बात है कि आप सोचेंगे आपके साथी, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, थोड़ी सी कहानी बोलता हूं आपसे। आपकी शादी होगी, अरे लिपि जानते हो, मैंने हिंदी पढ़ाया ना आपको, बता दिया। आपकी शादी होगी और आप जाएंगे, तो आपके साथ पंडित जी जाएंगे, है ना? और आप देखना उनकी लिपि को पढ़ सकते हो? बताइए मुझे। आप बैठ जाएंगे ऐसे, हंसो मत, आप बैठ जाएंगे ऐसे और ये कहेंगे कि ये कौन सी लिपि पढ़ी जा रही है? जो देखने वाले बहुत से लोग होते हैं, देखना आप रियल में, आप बहुत सी बारात में गए होंगे और आपके यहाँ आई भी होंगी। आप देखना कि आप केवल देखते हैं, बस आप क्या देखते हैं? कितने पैसे, देखो दहेज देखते हैं आप ज्यादा, क्या क्या मिल रहा है इसमें, है ना? क्या कैसे नहीं है, ठीक है? तो आप उन्हें देखते हैं। आपने कभी ये विचार किया कि पंडित जी जो है वो क्या कहने जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने मुंह से? आप तो बस यूं देखते रहते हैं और पंडित जी कहते हैं ओ मम स्वाम नमः इतनी नमः इंद्वान में कल परसों में दोनों में लड़ाई बाबा की बात चाहा। अब बताइए उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कल परसों में घर जाते ही आप में लड़ाई हुआ, लड़ाई हुआ। आप सुन ही नहीं रहे, तो सीधी बात है उनकी लिपि को आप पढ़ नहीं सकते। यानी जब शादी होगी तो मुख्य बात आती है, जब आपके मंत्रों का जाप किया जाएगा तो आप उस लिपि को बहुत कम पढ़ पाते हैं। अरे वो आपको समझा देगा, मुझे मालूम है, पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है, कम पढ़ पाते हैं बहुत से लोग। देखना बारात में कितने लोग, 250 300 जो भी हैं आपके, उनमें से लगभग लगभग 5% लोग ही समझ पाते होंगे, वही बहुत है 5%। अर्थात सभी बाकी ऐसे देखते हैं बस, जल्दी फ्री कर दो, जल्दी फ्री कर, जल्दी फ्री करें, हम अपने घर पहुंचे, है ना? तो सीधी सी बात है उस लिपि को पढ़ नहीं सकते। तो क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता। पर लिपि चित्रात्मक थी, ठीक है, दाएं से बाएं, यस यस वो आपने पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है, ऐसे याद कर सकते। क्वेश्चन आपके सामने कि सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण रचना निमित्त में किसकी मूर्ति है? क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर देखिए महत्वपूर्ण मूर्ति, शब्द क्या है? मूर्ति। आपको पता है कि हमने बताया कि सिंधु, सिंधु में क्या है? शादी है। देखो याद करा दो, गारंटी है। अब शादी करोगे तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है, आम बात हो गई है तो, कि डीजे तो बजेगा ही बजेगा, डीजे तो बजने वाला है, गारंटी है। तो सीधी बात है कि कहीं पर भी चले जाइए, शादी कैसी भी हो, जैसी भी है वैसी है, लेकिन डीजे तो ना चाहिए, और डीजे पर नचना भी चाहिए। आप नाचे या ना नाचे वो एक अलग बात है, आपके घर पे आया ना आया एक अलग बात है, ठीक है। तो सीधी सी बात है शादी में डीजे तो आएगा, और डीजे पर देखना आप लोग क्या करते हैं, एक भीड़ के साथ जुट जाते हैं, एक भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और फिर आप क्या करते हो, कैमरे से, मोबाइल से, फोन से, जो भी है, ठीक है, आप उससे बनाते हो वीडियो, फोटो, तो आपका पोस्ट वही रहता है। तो सीधी सी बात है, एक याद करने का एक तरीका बता रहा हूं कि अब शादी में जाओगे तो फेमस कौन है मूर्ति? एक वीडियो वाली, हाँ जयमाला जो भी होती है, अरे ये क्या है ये वरमाला, हाँ जो भी है, ठीक है। तो मूर्ति तो वो फेमस हो जाती है। आप देखना अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अपने अपने जो आपसी के जो लोग होते हैं, यानी एक अच्छे लोग जो उस तस्वीर को कहीं गलत प्रयोग ना करें, उनके पास भेजते हैं, है ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि शादी में कौन सी मूर्ति फेमस है? वरमाला, आप कहोगे ना, और डीजे वाला। तो सीधी बात है डीजे पर, आप डीजे वाले से या वरमाला से जो भी है, तो सीधी बात शादी में जाओगे तो मूर्ति फेमस होंगी ही होंगी, गारंटी है। तो कौन सी? डीजे वाली, या जो आप बोलते हैं वरमाला की जयमाला, जो भी है ये शब्द है, आपको जिस तरह याद है आप कर लेना, ठीक है। तो सीधी बात है
शादी जाओगे तो मूर्ति फेमस होंगी होंगी, आपकी भी होगी, आपकी होगी जरूर, फेमस होगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अपलोड होगी, गारंटी है, ठीक है। तो इसलिए मूर्ति फेमस होंगे। मूर्ति में कौन? आप। तो इससे याद करने का तरीका ये है, आप बातों को रिलेट कीजिए। अगर एक बार कर लेते हो, अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो जिंदगी भर ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोगों की जो मुद्रा थी, उस मुद्रा में किस देवता के निशान? आप किस क्वेश्चन सामने है, देख लो, हंसो मत, देख लो, ठीक है। तो मैं कहता हूं मुद्रा में, तो मैं कहता हूं पशुपति देवता, पशुपति। आप सभी यहां पर देखिए, अरे यहां नहीं, क्वेश्चन आपके सामने, वहां देख लो ना, यहां तो मैं समझा रहा हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखकर। तो आप लो, लो, अब ठीक है, लो। अरे यार मैं कह रहा हूं क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। तो यहां पर देखिए मुद्रा। तो जब आप शादी करोगे, सिंधु सभ्यता, तो मैंने पहले शादी, जब आप शादी करोगे ना, तो सोचिए, आप शादी करोगे तो पैसे, कई लोग क्या करते हैं, क्या बोले, गुलाब बाड़ा, गुलाब बाड़ा, अच्छा अच्छा, वो दूल्हे महाराज जी जब बैठ के जाते हैं, दूल्हे राजा, हाँ महाराज जी बन सकते हैं भाई, राजा है वो उस वक्त के, उनके पीछे तो हम जा रहे हैं सभी, अगर वो नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे वहां, तो इसलिए महाराज जी बन सकती है। हाँ यस यस। तो सीधी बात है, जब शादी करोगे तो दूल्हे राजा के आसपास में दो लोग दाएं और बाएं होते हैं, और उनके हाथ में एक तस्वीर हुआ करती है। उस तस्वीर में किसके अधिकतर आपको चित्रात्मक एक भावुक तस्वीर मिलती है? आप कहते हैं सर महादेव जी, तो देखना महादेव जी। लेकिन अगर इससे आपको याद ना हो तो ठीक है, आप देखिए, शादी करोगे तो आप किस पर बैठ के जाएंगे? घोड़े पर, या कोई मान लो घोड़ा जो भी है, ठीक है, एक याद करना तरीका है। तो उस पशु पर बैठ के जाओ, और पशु पर बैठने का मतलब होगा पशुपति। उस वक्त कौन राजा है? पशुपति। कौन राजा है? पशुपति। ये पशु के पति भाई, उसके ऊपर जैसे यूं करके बैठे हैं, तो क्या कहलाएंगे? पशुपति। और उसके पीछे ही कुछ उनके भाई या उनके दोस्त पैसे के साथ साथ एक सेल्फी, मतलब सेल्फी की कहते हैं कि सेल्फी लीजिए हमारी, और सेल्फी लेते हैं, ठीक है। तो उस सेल्फी के साथ साथ यानी पशुपति यानी दूल्हे राजा के साथ साथ उनकी फोटो आ जाती है। तो आप क्या बोलोगे कि शादी के वक्त मुद्रा पशुपति के पीछे कौन, तो दोनों एक साथ बन जाते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप चाहे तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है, मुद्रा यानी पैसा है, उसके साथ साथ कौन है? पशुपति के, जो एक साथ है दोनों। इसमें दूल्हे राजा भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, लेकिन क्या दिखा रहे हैं? पैसा, उनके साइड में होकर सेल्फी ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आप याद कर सकते हैं कि शादी करोगे तो जहां पर वो दूल्हे राजा बैठे हैं, ठीक है, उनके आसपास में तस्वीर होंगी, यानी दो व्यक्ति लेकर खड़े होंगे, और खड़े होंगे तो वहां पर भी सेल्फी ले सकते हैं, कौन? महादेव जी या जो भी हैं, तो उनको भी पशुपति बोल सकते हैं। तो आप किसी भी तरह याद कर सकती है, रिलेटिव कर सकती हैं। तो मुझे तो ऐसे याद है कि शादी करोगे तो पशुपति पे बैठना होगा, मैं दूल्हे राजा तो पशुपति राजा भी हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। बढ़ाना ना, यहाँ समझने प्रयास करना, बस आप कभी भूल ना भूले, ये मेरा काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता के लोग किसमें विश्वास रखते हैं? किसमें विश्वास? तो सबसे पहले देखिए विश्वास, आपको बताया मैंने सिंधु क्या है, सिंधु में क्या है? शादी। अरे ले, मैंने कह दिया ना कि क्वेश्चन वहां पर है, यहां तो केवल आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूं, आप वहां देख नहीं सकते क्या? तो विश्वास, यहां पर क्या है? विश्वास। अब विश्वास में देखिए, विश्वास यानी इसका सही आंसर है मात्र शक्ति। क्या है? मात्र शक्ति। अब यहां पर देखिए सर, ऐसा क्या, सिंधु में शादी, शादी करोगे तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में मैं अपनी कहूंगा, आपकी नहीं कहूंगा, ये मेरे लिए आया है, ठीक है। अच्छा और भी मेरे लिए थे, जैसे आपकी भावना, लेकिन ये क्वेश्चन रियल में अपने लिए ले रहा हूं। सिंधु सभ्यता यानी शादी करोगे तो सीधी सी बात है कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं, अधिक से अधिक अपनी मां पर विश्वास है। कोई भी बात होगी तो मैं अपनी मां से कहूंगा। कभी कभी समय ऐसा आता है कि मैं कुछ बातें अपने पिताजी से न कह पाता हूं, तो अपनी मां से बोल देता हूं। इसलिए अधिक से अधिक
कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपनी माँ से बोल सकते हैं। इसलिए क्यों? क्यों आपको माँ पे विश्वास है। पिताजी हो सकता है गुस्सा हो सकते हैं या एक्स वाई जेड जो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन माँ पर आपको विश्वास है कि माँ ऐसा नहीं करेंगी। इसलिए मुझे अपना विश्वास यानी शादी होगी तो मुझे विश्वास अपनी माँ पर है, इसके अलावा किसी पर नहीं है। और एक भजन भी आपने सुना है, इससे रिलेट कर सकते हैं कि विश्वास कि बेटी कितनी भी प्यारी हो घर का डुलाना नहीं चाहिए और बेटा कितना भी या प्यारा हो सिर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। और एक आध लाइन मुझे इतना ही याद है और माँ खाना नहीं चाहिए। और आपके लिए खास ये लाइन है जो मैंने खास कर याद कर ली है कि पत्नी कितनी भी प्यारी हो भेद बताना नहीं चाहिए। सुन लेना इस भजन को, ठीक है? तो सत्य बात है।